बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न है, यदि टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या कि टेन थीटा बराबर दिया गया है P बटे Q। तो अगर हम टेन थीटा को बदल देंगे सूत्र में तो टेन थीटा बराबर एक सूत्र और क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसके बराबर हो जाएगा ये P बटे Q। तो हमें इतना ज्ञात करना है, यानी कि कितना ज्ञात करना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका मान हमको, यानी कि कॉस का मान Q दिया हुआ है, तो कॉस का मान हमको Q दिया है तो कॉस का मान Q लिख लेंगे, फिर प्लस है प्लस दे देंगे। साइन का मान P दिया हुआ है तो P लिख लेंगे बटे में कॉस का मान Q माइनस और साइन का मान P, साइन का मान P दिया हुआ है तो P लिख लेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन में कहाँ है, तो इस तरह का ऑप्शन नंबर आपका जो है ये B है, B बिल्कुल सही है। तो प्रश्न देख रहे हैं, साइन पाई बटे 4 माइनस कोस पाई बटे 4 का मान होगा चाहिए कि पाई बराबर होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, पाई बराबर होता है 180 डिग्री त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री बटे 4 माइनस कॉस 180 डिग्री बटे 4 हो जाएगा। तो आप इसे कटा दीजिए, तो ये 45 चौके 180, ये आप ऐसे कटाइए, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18 यानी कि 180, 90 90 दूनी 180 कर जाएगा। ये भी 2 दूनी 4 और 90 दूना 18 यानी कि 180। तो ये कर जाएगा 9 दूनी 18 और 0 इस पे उतर जाएगा। तो ये भी और फिर कर जाएगा 45 दूनी 90, ये भी 45 दूना 90 कर जाएगा। तो अब आपका आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट 2 माइनस कोस 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट 2। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा रूट 2, तो इसमें एक बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, माइनस इसमें बार भाग लगा है तो एक ही उतर जाएगा, तो ये घट के आ जाएगा 0 बटे रूट 2। तो 0 बटे सन्नाटा, यानी कि आपका मान हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। जब ऊपर में 0 रहता तो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रश्न देख रहे हैं, 1 प्लस cos 60 डिग्री बटे 1 माइनस cos 60 डिग्री बराबर व्हाट। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है, 1 है तो पहले 1 लिख देंगे, फिर प्लस cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, फिर बटे 1 है तो 1 लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, cos 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2। तो आप देखिए इससे 2 1 2, 2 1 3, यानी कि हो जाएगा 3 बटे 2, फिर बड़की बटे, उसके बाद फिर 2 1 2, 2 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1 बटे 2। अब ये क्या आएगा, पलट जाएगा, यानी कि 3 बटे 2 गुना ये इधर आएगा तो पलट जाएगा, यानी कि 2 बटे 1 हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा तो आपका बच गया कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों जितना हमको दिया गया है तो इतना हम बैठा सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो इसके बदले हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, सेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए, यानी कि ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ये सूत्र था। अगला प्रश्न है, साइन 63 डिग्री बटे कोस 27 डिग्री। देखिए दोस्तों आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है कि जब इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़िएगा ना तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 63
और 27 को जब जोड़िएगा तो 7 3 10 और 6 2 8 1 9, 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा हमेशा। ऐसा जब भी प्रश्न आपको मिले तो ये डिग्री को जोड़ दीजिए। जब आप मतलब इसका मान नहीं जानिएगा, जो भी देगा जिस डिग्री का आप मान नहीं जानिएगा तो उन दोनों को आपस में जोड़िएगा। अगर आपका 90 डिग्री पूर रहा है तो समझिए एक ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए 1 का तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, फिर बटे ये 1 तो 1 ही रहेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर 10 45 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इस पे पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो अब कितना हो जाएगा यानी कि 0 बटे 2 हो जाएगा। जब ऊपर में 0 होता है तो पूरा 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, कोस पाई बटे 3 का मान क्या होगा, तो पाई का मान त्रिकोणमिति में पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिएगा आप कोस 180 बटे 3, तो छोटिया 18 यानी कि कोस आपका हो जाएगा 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो 1/2 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कौसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू का मतलब गुना, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुना, पॉइंट मतलब गुना, और कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और गुना कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 होता है, नए क्वेश्चन से 1 है। अब देखिए ये गुना है तो गुना में ऊपर नीचे कटता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अब आपका सभी गुना हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, और ये √3 और √3 यानी कि √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा आपका 9, और ये इससे 3 बाहर हो जाएगा, इसे यानी कि डायरेक्ट 3 लिख करके आंसर दे दीजिए, या तो आप ऐसे लिखिए 3 गुना 3 और बराबर फिर कितना हो जाएगा 1/√9, फिर ये क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 से निकल जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3, तो 1/3 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान होगा, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ इंटू है तो गुना हो जाएगा, और इसका मान होता है √3/2, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और फिर माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और फिर गुना का चिन्ह दे दें कुछ नहीं तो, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो √3/2 दूना 4, माइनस इधर भी गुना कर देंगे तो कितना जाएगा √3/2 दूना 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा एक बार में, तो रूट कितना हो जाएगा 3, माइनस इधर एक बार में √3, यानी कि बराबर में आपका हो जाएगा 0/4, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी सही है। अगला प्रश्न है कोसेक 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो ये दोनों जुड़ के कितना जाएगा 3, तो आपका 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है।